ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। और जो विषयों को त्याग दिया, विषयों का चिंतन करता रहता है, चिंतन से उसकी आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उनकी भीतर ही भीतर कामना उठती रहती है, और कामना में पड़ता विघन, क्योंकि त्याग किया है। तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए लोग कई बार ये प्रश्न उठा देते हैं कि बड़ी बड़ी तपस्वियों को क्रोध आता था। तो क्रोध आना ही था, उन्होंने अपने को कृष करके रखा है, तो फिर उनको क्रोध तो आना ही है। जितने बड़े तपस्या हैं तो जल्दी चापा चापी करते थे पहले, अब तो तपस्या रही नहीं ना। तो कहते हैं जब चिंतन बनता है विषयों का मन के द्वारा, शरीर से त्याग दिया, मन से चिंतन हो रहा है, तो उसमें आसक्ति बनी रहेगी, और आसक्ति पूरी होगी नहीं तो फिर क्या होगा? कामना उत्पन्न होती है, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। क्रोध का कारण है इच्छा, और कोई क्रोध का कारण इच्छा, वो कारण नहीं, इच्छा। बस वो इच्छा ही पूरी हुई तो ठीक है, ना पूरी हुई तो क्रोध, तो कहते उसको क्रोध उत्पन्न होगा। आज क्रोध से फिर क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं क्रोध में लोग मूर्ख हो जाते हैं, मूढ़ भाव हो जाता है। क्रोध में मनुष्य को कुछ चेतना नहीं रहती, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, मूर्ख हो जाता है। और मूर्खता में फिर क्या होता? मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति का भ्रम हो जाता, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये नहीं ध्यान रहता, अपनी स्मृति भूल जाती। और स्मृति में भ्रम हो गया तो फिर क्या होता है? बुद्धि नष्ट, कहाँ ज्ञान रहे? बुद्धि मतलब अर्थात ज्ञान शक्ति का नष्ट हो जाती है, ज्ञान शक्ति नहीं रह जाती है। जब बुद्धि का ही नाश हो गया, ज्ञान का नाश हो गया, तो फिर उसकी क्या स्थिति होगी? वो तो गिर गया, श्रेय साधन से तो गिर गया, जिसमें अपना कल्याण होने वाला था वो साधन तो गिर गया। जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो कुछ नहीं कर सकते। कोई बात होती कहते भाई इसको क्या कोई समझाए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो तो नष्ट, वो अपने श्रेय साधन से गिर जाएगा। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन्, आत्मवैश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं लेकिन जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर रखा, जो साधक है, अपने को साध रहा है, स्वतंत्र नहीं छोड़ रखा, बस में है लगाम, इंद्रियों के घोड़े चल रहे हैं लेकिन अपनी लगाम, मन है लगाम, बुद्धि सारथी है, तो उसकी जो अंतःकरण जो बस में है, मतलब मन जिसके बस में, इंद्रियां अपने अधीन है, वो साधक खुली नहीं छोड़ता, मन को इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता, दृष्टि रखता है उसके ऊपर, देखता है कि ये रास्ता ठीक, ये रास्ता भी ठीक। तो कहते हैं वो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण मतलब इंद्रियां ने अंतःकरण, मन बुद्धि, वो साधक कि इंद्रियों में राग द्वेष नहीं रहता। फिर इंद्रियों में ये नहीं रहता कि ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, ये नहीं मिलना चाहिए, उससे द्वेष है, ये राग द्वेष नहीं रहता उसकी इंद्रियों में। वो विषय में विचरण करता है, सब विषय भोगता है, गाने की जगह गाता है, रोने की जगह रोता है, करने की जगह करता है, सेवा करने की जगह सेवा करता है, कराने की जगह कराता है। अपनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, सब काम लेता है, लेकिन अपने बस में है, जो खाना चाहिए वही खाएगा। ऐसा नहीं कि इंद्रिय कह दिया कि ये खाना अभक्ष है तो खा लो, क्या फर्क पड़ता है, सब लोग तो ऐसा करते हैं, तो भी इतना वो इस भयकाल में नहीं आएगा। वो उसके ऊपर अपना बुद्धि का है ना लगाम, बुद्धि के अधीन है मन और इंद्रियां, काम सब कर रहे हैं लेकिन मालिक लगाम हाथ में है।
तो इन विषयों में विचरण करता है, कहीं भागता नहीं, न भागता है न त्यागता है, जागता है खाली। न भागता है न त्यागता है, कुछ नहीं करता, जागता है। तो इसमें ही विचरण करता हुआ, इन्हीं को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त रहता, वो दुखी नहीं रहता। अंतःकरण प्रसन्न रहता उसका, जो में उसकी कामना बढ़ेगी नहीं तो दुखी क्यों होगा? कोई अच्छा है मिले, ये बुरा है त्यागूं, ये भावनाएं ले, दुखी क्यों होगा? प्रसन्नता रहती, अंतःकरण की प्रसन्नता, प्रसादम। भगवान कहते ये प्रसन्नता क्या चीज है? ये मेरा प्रसाद है। प्रसन्नता पर कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं इस काम से, मेरे कैसे पता लगेगा? बोले जिस काम को करके तेरा मन प्रसन्न हो रहा है, तो प्रसन्नता से जो काम कर रहा है उसको देख के भगवान प्रसन्न होते, ये कसौटी है। तो कहते हैं ये वो प्रसन्नता को प्राप्त रहता, भगवान के प्रसाद, वो जो भोग रहा है सब प्रसाद भोग रहा है, तो प्रसन्न रहेगा।